बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि रमजान मुबारक का दूसरा अशरा खत्म हो गया। लाखों अफराद इत्काफ की सादत हासिल करेंगे। इबादत, शब बेदारी और जिक्र फिक्र होगा। शहर की कौन कौन सी मसाजिद में इत्काफ किया जा रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्क भर की मसाजिद में इत्काफ का आगाज हो गया। नमाज मगरब के बाद लाखों अफराद ने इत्काफ की नियत की। दादा दरबार में 2000 से ज्यादा अफराद ने इत्काफ किया है। महकमा औकाफ की जानब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। शहर की बड़ी बादशाही मस्जिद में 500 के करीब अफराद इत्काफ में बैठे हैं। इबादत, शब बेदारी और जिक्र फिक्र होगा। मिनहाजुल कुरान के ज़रिए तमाम शहर इत्काफ बस गया। मुल्क भर से हजारों अफराद ने शिरकत की। खवातीन की बड़ी तादाद भी इत्काफ में बैठी है। शहर की मसाजिद और घरों में भी इत्काफ किया गया है। मोतकफीन ताक रातों की तलाश करेंगे। ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। मोतकफीन इत्काफ के दौरान तिलावत कुरान पाक, 10 रोजा शबीना, खसूसी नवाफिल इबादत और मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं मांगेंगे। धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिल के खिलाफ एक्शन का फैसला। हाईकोर्ट ने ईद के बाद धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिलें बंद करने का इंदिया दे दिया। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की पॉलिसी बनाने की हिदायत जारी कर दी है। जस्टिस शाद करीम ने स्मोक तदार के मुतल्लिक केस की समाअत की। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में चलने वाले हर 5वें मोटरसाइकिल धुआं दे रही होती है। धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिल्स को वारने के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए। LDA स्कूल्स की ट्रैफिक के हवाले से तफसीली प्लान जमा करवाए। अदालत ने ग्रीन बिल्डिंग्स को टैक्स छूट के हवाले से पॉलिसी बनाने का भी हुक्म दिया। जस्टिस शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वाटर मीटर्स की तस्नीफ जल्द से जल्द मुकम्मल की जानी चाहिए। अदालत ने डायरेक्टर्स PDM में मलिक हमीदुल्लाह की जाती हैसियत में पौधे लगाने की राय पर इजहार नाराजगी करते हुए कहा कि आप PDM की जानब से पौधे लगाने के मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाएं। जैसे शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि महकमा ट्रांसपोर्ट को गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब इकदाम करने की जरूरत है। LDA के वकील ने शहर में ट्रैफिक जाम के हवाले से रिपोर्ट पेश की और P&D को फंड जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा की। मेंबर PDM मलिक हमीदुल्लाह ने बताया कि कारपोरेट सेक्टर्स को पौधे लगाने के हवाले से सहूलत दे सकते हैं। समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर अफसरान पेश हुए। मजीद समाअत ईद की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख होगा। कानून शिकनी पर पॉइंट्स कटेंगे। 20 पॉइंट्स पर लाइसेंस मनसूख मुकदमा दर्ज होगा। छोटी गाड़ियों का जुर्माना भी डबल। 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ी को ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 10 गुना ज्यादा होगा। शहरी होशियार बाश। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सजाओं में सख्ती कर दी गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख होंगे, मुकदमात का अंदराज होगा और भारी जुर्माने किए जाएंगे। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पॉइंट्स भी काटे जाएंगे। 20 पॉइंट्स होने पर लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। ट्रैफिक कवानीन की 24 मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 500 से 5000 तक जुर्माने होंगे। 24 खिलाफ वर्जियों पर 2 से लेकर 6 पॉइंट्स काटे जाएंगे। 5 ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि अब 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ी को ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 10 गुना ज्यादा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के जुर्मानों पर 5 गुना इजाफा होगा। 1500 सीसी से कम गाड़ी के जुर्माने को डबल किया जाएगा। ओवर स्पीडिंग पर पहले जुर्माना 500 रुपए वसूल किया जा रहा था। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक हादसात पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। जुर्मानों में इजाफे की समरी IG पंजाब की मंजूरी के बाद हुकूमत को भिजवा दी गई। हुकूमत से मंजूरी के बाद पॉइंट सिस्टम जुर्माने नए रेट्स पर होंगे। रहमतों बरकतों के महीने में भी माफिया बेलगाम। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा। फलों और सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। केला 300 का दर्जन, सेब 350 रुपए किलो फरोख्त। प्याज फिर सेंचुरी कर गया, 100 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 110, अदरक 440 रुपए किलो तक जा पहुंचा। माह मुकद्दस में ग्राफरोश बेलगाम। फलों और सब्जियों की कीमतें कंट्रोल से बाहर। दुकानदारों ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। अशियाए खुरोनोश के आसमान को छूते दामों पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। सब्जियों की भी दुगने दामों फरोख्त जारी है। आलू दर्जावल 50 रुपए की बजाय 90 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। प्याज दर्जावल का सरकारी रेट 55 रुपए है, जबकि बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर 55 रुपए की बजाय 110 रुपए किलो। अदरक सरकारी निर्ख 375, जबकि बाजार में 440 रुपए में किलो मिल रहा है।
फल भी शहरियों की पहुंच से दूर हैं। केला दर्जा अव्वल सरकारी दाम 260 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 300 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 220 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। शहरियों की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। उधर चीनी भी महंगी, आम आदमी की हिम्मत जवाब दे गई। मार्केट में चीनी 180 से 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने अलग अलग रेट मुकर्रर कर लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत बरकरार है। दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स में से चंद एक पर चीनी की मामूली मिकदार मौजूद है। शहरी परेशान हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा दिया। ओपन मार्केट में चीनी महंगे दामों फरोख्त होने लगी। शहर में जगह जगह दुकानदारों ने अलग अलग निखनामे मुकर्रर कर लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी की किल्लत का सिलसिला बरकरार है। शुगर माफिया अवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत कंट्रोल से बाहर है। ओपन मार्केट में फी किलो चीनी 180 रुपए से 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानिब शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स में से चंद एक पर चीनी की मामूली मिकदार मौजूद है। ज्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई ही मौजूद नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 153 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है, जो मॉडल बाजारों से जायद है। अब आपको बताएं कि एडहॉक किस्म का भयानक अंजाम। के बाद जिला अस्पताल में भी अद्वियात खत्म हो गई। जान बचाने वाली अद्वियात टेप धागा तक दस्तयाब नहीं। स्ट्रेंजीज, मास्क, ग्लूकोज तक की किल्लत। MS के अपने वार्ड अमराज चशम में भी अद्वियात का बदतरीन बहरान है। इलाज के लिए मुल्क भर से आए मरीज शदीद परेशान है। वजीर आला पंजाब का नोटिस भी काम न आया। अद्वियात की किल्लत का मसला हल न हो सका। मेयो अस्पताल के बाद जिना अस्पताल में भी अद्वियात की किल्लत का संगीन बहरान पैदा हो गया। जिना अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात तक नापैद हो गईं। नूरपेन, कैटामेन, आनसेट, मैक्सोलॉन और एवल समेत दीगर इंजेक्शंस की शदीद किल्लत पैदा हो गई। जिना अस्पताल में इंजेक्शन डोरमैकम और ज़ैलोकेन जेल भी मुयस्सर नहीं। सर्जरी के धागे, डिस्पोजेबल्स तक मरीजों के लिए दस्तयाब नहीं। सरिंजे, मास्क और ग्लव्स तक की किल्लत का सामना है। अस्पताल में गाज पीस, टेप और डिग्निटी शीट्स तक मौजूद नहीं। MS के अपने वार्ड शोबा अमराज चशम में अद्वियात तक दस्तयाब नहीं है। आई सर्जरी का सामान तक मरीज बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। वाज़िया रहे कि अस्पताल में MS का ओहदा 8 माह से खाली पड़ा है। पंजाब पुलिस को आखिरी क्वार्टर्स के 47 अरब मुंतकिल कर दिए गए। बजट तनख्वाहों, तेल, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर की मद में जारी किया। रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स के लिए 2 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। इमारत जून 2027 में मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। उधर वासा 7 करोड़ 80 लाख से 12 सिंगल कैबिन डाले खरीदेगा। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मंजूरी दे दी है। पंजाब पुलिस को आखिरी क्वार्टर्स के 47 अरब मुंतकिल। बजट तनख्वाहों, तेल, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर की मद में जारी किया। रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स के लिए 2 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। इमारत जून 2027 में मुकम्मल करने की हिदायत। उधर वासा 7 करोड़ 80 लाख से 12 सिंगल कैबिन डाले खरीदेगा। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मंजूरी दे दी। पंजाब पुलिस को नवा माली साल का तमाम बजट मिल गया। पंजाब हुकूमत ने आखिरी क्वार्टर में पंजाब पुलिस को 47 अरब रुपए का बजट जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक बजट तनख्वाहों, तेल, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट और लॉ एंड ऑर्डर की मद में जारी किया गया। लाहौर पुलिस को सबसे ज्यादा 6 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। CTD पुलिस को 1 अरब 40 करोड़, हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को 2.5 अरब रुपए, स्पेशल ब्रांच पुलिस को 1.5 अरब रुपए और सेंट्रल पुलिस ऑफिस को 1 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। पंजाब हुकूमत ने रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर की तामीर के लिए 2 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स की इमारत की तामीर जून 2027 में मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। मंसूबे के तहत 4 अरब 41 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर की इमारत तामीर की जाएगी। वासा को नए 4x4 डाले खरीदने की मंजूरी मिल गई। वासा 7 करोड़ 80 लाख मालियत की 12 सिंगल कैबिन डाले खरीदेगा। वासा ने लाहौर डेवलपमेंट पैकेज से गाड़ियों के फंड्स चार्ज करने की इजाजत मांगी थी। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब ने वासा को मंजूरी देने का बाकायदा मुरासला जारी कर दिया है। स्कूलों को आउटसोर्स करने का दूसरा फेज। मज़ीद 4,789 सरकारी स्कूल ठेके पर दे दिए गए। 45% स्कूल इदारों और NGOs के हवाले किए गए। ज़्यादातर स्कूल तालीम याफ्ता नौजवानों को दिए गए। PEF ने मुंतखब उम्मीदवारों की
फहरिस्तें जारी कर दी। स्कूलों को आउटसोर्स करने के दूसरे फेज का आगाज हो गया। मजीद 4789 सरकारी स्कूल ठेके पर दे दिए गए। पेफ ने मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक फेज 2 में अदारों और NGOs के हवाले 35% और तालीम याफ्ता नौजवानों को 55% स्कूल दिए गए हैं। लाहौर में आउटसोर्स होने वाले सरकारी स्कूलों की तादाद 50 से जायद हो चुकी है। पेफ हुकाम के मुताबिक स्कूल न मिलने पर एतराज़ात 4 अप्रैल तक पेफ हुकाम को जमा करवाए जा सकेंगे। पंजाब भर में स्कूल लेने के लिए 20,400 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। वाज़ेह रहे कि स्क्रूटनी में ताखीर के बाईस फहरिस्तें 1 माह से ताखीर से जारी की गई हैं। अब आपको बताएं कि रावण रोड पर नस्ब लाइट्स फनी खराबी के बायस कई हफ्तों से बंद हैं। रोड लाइट्स बंद होने से रावण रोड अंधेरे में डूब गया। क्या सूरत हाल और राहगीरों को किन मुश्किलात का सामना है, जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। रावण रोड पर नस्बशुदा रोड लाइट से इंतजामी गफलत और अदम तवज्जा की भीड़ चढ़कर कई हफ्तों से फनी खराबी के बायस बंद पड़ी है, जिससे रावण रोड अंधेरे में डूब चुका है और रात के वक्त यहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। दूर से आने वाली ट्रैफिक के ड्राइवर्स हजरात को सड़क पर मौजूद स्पीड ब्रेकर और दीगर जो रुकावटें हैं वो देखने में दुश्वारी का सामना पेश आता है। बहुत परेशानी आती है। अक्सर यहाँ पे लेडीज़ खड़ी हो तो कोई बैठाता नहीं है, डर के मारे। यहाँ पे टिकटी बहुत होती हैं, बड़ी परेशानी होती है। यहाँ से निकलते हैं नवाब टाउन से और रोक लेता 125 वाले आते हैं, बंदा नजर ही नहीं आता रोड के ऊपर, अंधेरा ही अंधेरा है। और अक्सर एक्सीडेंट भी होते रहते हैं यहाँ पे, पता ही नहीं चलता, इतना अंधेरा है। लाइटें लगी हुई चलाते नहीं है, बस टिकटियाँ हो रही हैं, परेशान है। बच्चों को लेकर इस टाइम नहीं निकल सकते घर से, पैदल नहीं जा सकते। यहाँ पे अंधेरा इतना है, साथ वाला बंदा नजर नहीं आता खड़े हुए। इतना बड़ा रोड है, मेन रोड है, इतनी परेशानी आती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बच्चों के साथ नहीं निकल सकते। बिल्कुल राहगीरों की गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी, जिनका कहना है कि रात के वक्त बाहर निकलते हुए खौफ महसूस होता है। ये रावण रोड नवाब टाउन का इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और जो मुकम्मल रावण रोड है इस पर लगी तमाम जो रोड लाइट्स हैं वो इसी तरह बंद पड़ी हैं जिस तरह नवाब टाउन के स्टॉप पर रोड लाइट्स जो हैं वो बंद हैं। और लोग ये कहते हैं कि रात के वक्त अहले खाना के साथ बाहर नहीं निकलते हैं। रोमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लेस्को पंजाब यूनिवर्सिटी की करोड़ों रुपए की बिजली खा गई। कॉमन कम्प्रिहेंसिव स्कूल वहादत रोड को बिजली की गैर कानूनी फराहमी का इंकशाफ हुआ। लेस्को ने इस साल हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी के खंबे पर कुंडी लगाए रखी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का अजाले के लिए लेस्को हुकाम को खत, लेस्को एहलकार तार उतार कर भाग निकले। लेस्को पंजाब यूनिवर्सिटी की करोड़ों रुपए की बिजली खा गया। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल वहादत रोड को सालों से बिजली की गैर कानूनी फराहमी का इंकशाफ हुआ है। लेस्को ने साल से पंजाब यूनिवर्सिटी के बिजली के खंबे पर गैर कानूनी कुंडी लगाई रखी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बिजली चोरी पकड़ने के बाद लेस्को हुकाम को अजाले का खत लिखा। लेस्को हुकाम ने बिजली चोरी का अजाला करने के बजाय क्रेन भेजकर चुपके से तार उतारने की कोशिश की। मामले का पता चलने पर यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी मौके पर पहुंच गई। पंजाब यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी ने 15 पर कॉल करके पुलिस को इतला कर दी। लेस्को एहलकार मुतल्लिका वापडा पुलिस हुकाम के पहुँचने से पहले बिजली की तार उतार कर भाग गए। उधर फेडरेशन चैम्बर में पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन वकास मूसा और आदिल महमूद ने सोलर रेट्स कम करने के हुकूमती ऐलान को मुस्तरद कर दिया। सनत के लिए बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा किया। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के अहदेदारान ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयानात निकाल लें, आज यू टर्न ले लिया गया। आदिल महमूद ने कहा कि ये 2-3 साल से सोलर सरमायाकारी की अपीलें करते रहे और अब जब लगा लिए गए तो सस्ती एनर्जी के खिलाफ पॉलिसियां बना रहे हैं। आज 54 रुपए की बिजली देकर सोलर वाले को 10 रुपए यूनिट देंगे, जो ज्यादती है। चेयरमैन सोलर एसोसिएशन वकास मूसा ने कहा, इससे अरबों रुपए की सरमायाकारी मुतासर होगी। सोलर पॉलिसी बनाते वक्त हमें एतमाद में नहीं लिया गया। काबीना के फैसले को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। रीजनल चेयरमैन जकी एजाज बोले कि माशी पॉलिसियां कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। सोलर की कीमत कम करने की बजाय पुराना रेट बहाल किया जाए। इस वक्त इकोनॉमी जो है हमारी वो इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है। इस वक्त तक 500 अरब के जो इदारे हैं वो बंद हो चुके हुए हैं। गवर्नमेंट को हमें खुदा के वास्ते गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो सोलर की जो अभी रेट उन्होंने रिवाइज किया है 27 रुपए से 10 रुपए किया है, हमारी इल्तिजा है कि इसके ऊपर नजरसानी की जाए और इसको वापस 27 रुपए किया जाए। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के अहदेदार ने कहा कि सनत के लिए बिजली की कीमत 9 सेंट फी यूनिट मुकर्रर की जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। IG डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब एमरजेंसी आई कम्युनिकेशन फीचर्स, जदीद टैबलेट्स और
LTE हैंड सेट की कारकर्दगी। स्मार्ट सेफ सिटीज़ की तकमील में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। स्मार्ट सेफ सिटीज़ की तकमील के बाद दायरा कार पंजाब की तमाम 140 तहसीलों तक बढ़ाया जाएगा। MD सेफ सिटीज़ अथॉरिटी मोहम्मद एहसन यूनिस ने पंजाब एमरजेंसी आई के अकरास व मकासद और अफादियत बारे ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब एमरजेंसी आई महफूज तरीन कम्युनिकेशन सिस्टम है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से फिल्म इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। फिल्म इंडस्ट्री के मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। ऐवान वज़ीर आला पंजाब में फिल्म इंडस्ट्री के वफ़द ने सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात की। मुलाकात में फिल्म इंडस्ट्री के मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई। वफ़द में चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन शहजाद रफ़ीक, हिदायतकार सैयद नूर, फिल्मसाज अमारा हिकमत शामिल हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से इफ्तार डिनर। पीपल्स पार्टी नून लीग समेत ताजा रहनुमाओं की शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, डिप्टी स्पीकर ज़हर इकबाल चन्नर शरीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, एतजाज़ एहसन, CEO लाहौर कलंदर राना आतिफ ने शिरकत की। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से इफ्तार डिनर दिया गया। अमेरिका, ईरान, चीन और तुर्किया के काउंसिल जनरल समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगली अफ्तारी पंजाब के अवाम के साथ करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। आलमी यौम जंगलात के मौके पर शहर भर में शजरकारी मुहिम पर ये रिपोर्ट देखिए। डेविस रोड पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा लगाया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ने कहा कि नई नस्ल को आलूदगी से पाक माहौल की फराहमी के लिए हर एक अपने हिस्से का पौधा लगाए। आलमी यौम जंगलात के मौके पर शहर भर में शजरकारी मुहिम। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने गवर्नमेंट पायलट स्कूल में सेक्रेटरी एजुकेशन और असातिज़ा के साथ मिलकर पौधे लगाए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने गवर्नमेंट पायलट स्कूलों में अपने हाथों पहले लगाए गए पौधों का भी जायजा लिया। वज़ीर तालीम का कहना था कि पंजाब के पब्लिक तालीमी में मजमूई तौर पर 8 लाख से ज्यादा शजरकारी हदफ है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम में पौधे लगाए। ज़ैद बिन मकसूद का कहना था कि लाहौर डिवीजन में 56 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर है, लेकिन 60 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की सरबराही में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। सलमा भट्ट का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज की प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। जमीनी माहौल को इंसान दोस्त बनाए रखना जरूरी है। सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौल राजा जहांगीर अनवर और DG डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने शजरकारी मुहिम का आगाज किया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स और CM इंटर्नशिप प्रोग्राम के नौजवानों ने शिरकत की। शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल में इफ्तार डिनर का एहतमाम। CEO फैसल सुल्तान, अदाकारा हरीम फारूक की शिरकत। शौकत खाना अस्पताल डोनर्स ने 24 करोड़ तक खती रकम अतिया की। शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में CEO फैसल सुल्तान, अदाकारा हरीम फारूक समेत डोनर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में फैसल सुल्तान का कहना था कि शौकत खानम अस्पताल में अतियात असल हकदारों के पास से पहुंच रहे हैं। कैंसर जैसे मर्ज का काबिल तारीफ इलाज किया जा रहा है। आपकी मदद के बगैर, जो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी मदद के बगैर ये इलाज मुमकिन नहीं। और फिर आपसे एक रेटोरिकल सवाल है, एक क्वेश्चन है कि क्या आप तैयार हैं? और जाहिर है कि आपकी मौजूदगी, यहाँ आना, आपकी सारी गुज़िश्ता हिस्ट्री इस बात को वाज़ेह करती है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। अदाकारा हरीम फारूक का कहना था कि शौकत खानम अस्पताल में एहतियात कैंसर के मरीजों पर भरपूर खर्च की जाती है। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं है जहाँ पे कैंसर के मरीजों का इलाज हो रहा है, जानें बचाई जा रही हैं। ये एक इंस्पिरेशन है। जिस तरह एक कैंसर पेशेंट मौत से आंखों में आंखें डाल के जज्बे से, बहादुरी से, बगैर ये सोचे कि वो जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा, मुकाबला करता है, दैट इज सो इंस्पायरिंग। शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के इफ्तार डिनर में 24 करोड़ की खती रकम अतिया की गई। कराची में शौकत खानम अस्पताल मुकम्मल करने का भी इरादा किया गया। कैमरामैन राना अजीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। लीड्स यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील तलबा के एजाज़ में इफ्तार डिनर। फारिगुल तहसील तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। मुंतज़मीन का कहना था कि इफ्तार डिनर के बहाने पुराने दोस्तों से मेल मुलाकात करना चाहते हैं। गुलबर्ग 3 के निजी होटल में मुनक्किदा इफ्तार डिनर में फारिगुल तहसील तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। वाइस चांसलर लीड्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर नदीम भट्टी, सदर लीड यूनिवर्सिटी हमजा वट्टू, तनवीर ताबिश और दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी के 2010 से 2020 तक के मुअज़्ज़म नजीब, आबिदुल्ला, नूर वफा, सुमैद शेख,
हमजा शाहीन समेत दीगर शरीक हुए। डॉक्टर नदीम भट्टी का कहना था कि इन तलबा से मिलकर खुशी हुई जिन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स में अपना नाम बनाकर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया। जी लाहौर लीड यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे हमारे जो ग्रेजुएट हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में और मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं और अब हमारे 14 साल हो गए हैं इस यूनिवर्सिटी को बने हुए। इन 14 ईयर्स में हमने बहुत सारे कामयाब नौजवान प्रोड्यूस किए हैं और आज ये कोशिश थी कि लोगों को इकट्ठे किया जाए जहाँ पे वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, अपने माजी की बातें डिस्कस करेंगे। अफ्तार डिनर के मुंतज़मीन का कहना था कि आज पुराने दोस्तों से मिलकर यूनिवर्सिटी के अय्याम की यादें ताज़ा हो गईं। हमने बैठे बैठे रमज़ान से पहले थोड़ा सा सोचा कि यार इसकी एक गैदरिंग की जाए। हमने कुछ टीम ऑर्गेनाइज की और उसमें सारे लोगों को मोटिवेट किया कि यार हमें ज़रूर एक जगह पर मिल बैठना चाहिए, एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। खुशी इस चीज़ की है कि वो पुराने दोस्त जब यूनिवर्सिटी में हम जाते थे, जब हमने अपना स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी में जाना, वहाँ से लेकर अब तक वो सारा जो हम करते थे वो सारा एकदम से दिमाग में आया। दावत इफ्तार डिनर के मौके पर शिरका को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा आदियाना सिटी 42। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों शॉपिंग सेंटर्स में रश बढ़ गया है। खरीदारी कहां तक पहुंची है जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन बताइएगा। आज चांद रात नहीं है लेकिन मनाजर ऐसे पेश किए जा रहे हैं कि जैसे आज ही चांद रात हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इचरा बाजार में और एक बहुत बड़ी तादाद है शहरियों की जो कि ईद की शॉपिंग के लिए यहाँ पर इचरा बाजार में पहुंची है और अकब के मनाजर जो हैं वो इस बात की तर्जुमानी कर रहे हैं कि जो शहरी हैं वो अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने के हवाले से कितने पुरजोश हैं। कैमरामैन वकास लोधी दिखा सके कि किस तरह से बड़ी तादाद में जहां तक नज़र जाती है हमें आवाम का समंदर नज़र आ रहा है, सर ही सर नज़र आ रहे हैं कि जो शहरी हैं चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, बुज़ुर्ग हों, वो अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने में हमें मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। दुकानों के ऊपर रश दिखाया जा रहा है, चाहे वो ख़वातीन के मलबूसात की दुकानें हों, ज्वेलरी की, दुपट्टों की या फिर वो बैग की दुकानें हों या फिर मर्द हजरात के गारमेंट्स की दुकानें हों या फिर वो जूतों की दुकानें हों या फिर बच्चों के मलबूसात या फिर गारमेंट्स की दुकानें हों। जहाँ भी नज़र जाती है वहाँ पर आवाम का एक रश और समंदर हमें नज़र आ रहा है। जी हसनैन औलख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।